प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर और हिमाचल प्रदेश में चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस बीच आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में हालात कैसे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कांगड़ा में अधिकारियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं और पंजाब भाजपा महासचिव अनिल सरीन ने जानकारी दी है कि पीएम राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे, बाढ़ प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे। हवाई सर्वेक्षण पीएम का होना है। सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारिश से तबाह हुए इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बारिश थमने के बाद हरियाणा में यमुना, मारकंडा, बेगना, सोम और राक्षी का जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन जीटी बेल्ट में टांगरी और घग्गर नदी रविवार को भी खतरे के निशान से ऊपर बही। नदियों का पानी घटने के बाद गांवों में बर्बादी के निशान हर तरफ अब नजर आने लगे हैं और भूमि कटाव काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि रविवार को पलवल में यमुना नदी के तेज बहाव के कारण मोहना बागपुर मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना की आर्टिलरी फोर्स के 15 जवानों की टुकड़ी पहुंची और पूरे मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं सिरसा के गांव पनिहारी में तटबंध और हिसार, बहादुरगढ़ और सोनीपत में कई ड्रेनें टूट गईं। इससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। हरियाणा में आपदाग्रस्त स्थिति के चलते उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक स्थगित करनी पड़ी। बैठक 11 सितंबर को फरीदाबाद के सूरजकुंड में होनी थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले थे। आपको बता दें कि बैठक में हरियाणा के अलावा पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और लद्दाख और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जलभराव के अब तक कुल 4,887 गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं। रविवार रात इन गांवों के 2,37,000 किसानों ने नुकसान का ब्यौरा क्षतिपूर्ण पोर्टल पर दर्ज कराया है। वहीं सरकार ने जानकारी दी है कि पंजाब के ज़्यादातर जो ज़िले हैं और अब तक कुल इन जिलों में 1,76,980.05 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है बाढ़ से और बाढ़ की वजह से पंजाब में अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं जिला पठानकोट से 3 व्यक्ति लापता बताया जा रहा है और सीएम ने अधिकारियों के साथ इसे लेकर बैठक की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को फोर्टिस अस्पताल से मुख्य सचिव केपी सिन्हा, डीजीपी गौरव यादव और कई अन्य अधिकारियों के साथ बाढ़ में राहत और बचाव कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन और चिकित्सा सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। इस बाढ़ की वजह से पंजाब में जो गंभीर हालात बने हैं उस पर चिंता व्यक्त करते हुए सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक भी नागरिक राहत और बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। खासतौर से जो लोग बाढ़ के पानी के कारण मुख्य धारा से कटे हुए हैं उन तक जरूरी सामान और मदद पहुंचाई जाए। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने भी बताया कि मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान हाल में आए बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित हजारों परिवारों पर केंद्रित है। वहीं पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता देने और उनके टूटे घर दोबारा बनाने के लिए खुद को दृढ़ बता रही है, प्रतिबद्ध बता रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। पीएम का दौरा होना है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, आपके वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए लिखा कि पंजाब में भयानक बाढ़ है, लेकिन राहुल गांधी मलेशिया घूम रहे हैं। मोदी जी देश में होकर अभी पंजाब में बाढ़ को लेकर 2 शब्द नहीं बोल रहे और ना ही केंद्र सरकार से कोई मदद पंजाब को मिली है। पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास बकाया है। सिर्फ आम आदमी ही पंजाब को दोबारा खड़ा करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। बहुत ही गंभीर स्थिति इस वक्त बाढ़ की बनी हुई है। 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग बहुत परेशानी की हालत में और जिस व्यक्ति से जैसे मदद हो सकती है वो सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। सरकार पूरी ताकत के साथ अपने सारे ऑफिसर्स के साथ सब मंत्री, विधायक सब ग्राउंड पर हैं, लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये ऐसी त्रासदी है जो पिछले 4-5 दशक में ऐसी त्रासदी पंजाब में नहीं हुई। बहुत गंभीर बाढ़ की, बहुत भयानक बाढ़ की चपेट में पंजाब इस वक्त है। अरविंद केजरीवाल जी भी कल पंजाब आ रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, दुख साझा करेंगे, जो काम चल रहे हैं राहत के उनका भी जायजा लेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और पूरे इस वक्त देश को जरूरत है, क्योंकि पंजाब जब जब जरूरत पड़ी है, पंजाब ने हर जगह जाके, देश के सामने कोई भी मुसीबत आई तो पंजाब ने जाके सेवा की है, लोगों की मदद की है। आज पंजाब मुसीबत में
तो पूरे देश को मदद करनी चाहिए। दिल्ली से भी हमारे सारे विधायक, हमारे सारे नेता राहत सामग्री लेके पंजाब पहुंच रहे हैं और यहां लोगों के साथ सेवा करेंगे, लोगों की मदद कराएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के लिए अभी तक कोई भी फाइनेंशियल एड, कोई मदद की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऐसी गंभीर बाढ़, ऐसी भयानक बाढ़ जो कई दशकों में आई हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत लाखों लोग बेघर हो गए हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी स्टेट को सेंटर से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन कोई एश्योरेंस उस पर नहीं आया है। पंजाब साफ तौर पे कह चुका है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है केंद्र के पास, जो हमारा ड्यू है, वो पैसा ही दे दें। उसको लेके भी कोई एश्योरेंस केंद्र की तरफ से नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और राजनीति छोड़ के केंद्र सरकार को भी पूरी मदद जो भी पंजाब की हो सकती है वो करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसमें दखल देना चाहिए और पंजाब के लोगों की हर संभव मदद हर देशवासी को करनी चाहिए। अब देखना है कि पीएम के दौरे के बाद क्या कोई स्पेशल पैकेज दिया जाता है और जितने भी जो राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और पंजाब हो, वहाँ दौरे के बाद, वहाँ के निरीक्षण के बाद पीएम क्या कुछ कहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।